हम इस वीडियो में बताएंगे कि गांधी जी हमको कैसे बेवकूफ बनाने का काम किया, हमारे अधिकार को छीना, हमारे हक अधिकार मान सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ किया, धोखेबाजी की, हमें हरिजन क्यों बनाया, ब्राह्मणों ने बाबा साहेब की भोजन में जहर डालने का प्रयास किया, बाबा साहेब को मारने का षड्यंत्र किया। सारे कहानी इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से बताएंगे। बस आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि गांधी जी और ब्राह्मणों की करतूत को जान सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। जब से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1923 में लंदन से अपने स्वतंत्र जीविकोपार्जन करने के लिए बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके आए, तब से एक दशक के अंदर उन्होंने अनहोनी को होनी करके दिखा दिया। जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसी ब्रिटिश सरकार और हिमालय जैसी शक्ति वाले गांधीवाद को उन्होंने प्रभावहीन कर दिया था। इन दोनों से बूझकर और उसके बाध्य करके हमारे आत्मनिर्णय के पृथक मताधिकार को उन्होंने छीना था। गांधी जी ने जिस प्रकार हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया था और उसका डटकर मुकाबला हमारे उद्धारकर्ता ने किया था, उसका इतिहास सभी को मालूम हो चुका है। गांधी जी हमारे उद्धार की बातें करके दुनिया को बताना चाहते थे कि वो ही हम अछूतों के उद्धारकर्ता थे, सुधारक थे, लेकिन वास्तव में वो बाबा साहेब के सभी प्रकार के उन्नति के कार्यों के समालोचन थे। ऐसा क्यों होता था? इस संबंध में हमने पहले ही वीडियो बहुत सारे बना चुके हैं। सन 1923 से 1933 के दशक के सतत संघर्ष के बाद हमें राजनीतिक जगत में मान्यता मिल गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय असेंबली में हमारे दुख दर्दों पर विचार होने लगा था। बाबा साहेब की ये महान विजय थी, अन्यथा हमारी संतानें सर्वदा ही दलित, त्रासदी, शोषित और परावलंबी बनी रहती। इसलिए बाबा साहेब विचार कर रहे थे कि इस राजनीतिक जागृति को सुरक्षित किस रूप में रखा जाए। अब उनका ध्यान धर्म की ओर गया। इसी के विचार विमर्श के लिए 31 अक्टूबर 1935 को येवला, नासिक के विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बाबा साहेब बहुत कुछ अपनी जनता के सामने स्पष्ट रूप में कहना चाहते थे। उन्होंने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में कहा, मैं हिंदू समाज के एक अछूत परिवार में पैदा हुआ। ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इस ऐतिहासिक और मार्मिक घोषणा को सुनकर उपस्थित जनता ने करताली और ध्वनि और बाबा साहेब के जय घोष से आसमान को गुंजायमान कर दिया। बाबा साहेब ने आगे कहा, मैंने हिंदू धर्म और हिंदू समाज की रूढ़ियों में सुधार होने की बहुत आशा की। हमने स्वयं समानता का दर्जा पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किए, लेकिन सब बेकार हुए। हिंदू धर्म में समता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जाति पाति के होना हिंदू धर्म का आधार है। छोटा बड़ा और ऊंच नीच मानना धार्मिक और शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। ये एक सदा से व्यापक और व्यवहारिक रूढ़ी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हम जब तक अपने आप को हिंदू मानते रहेंगे तब तक हम अछूत ही बने रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म का त्याग करने के बाद ही हमारी स्थिति में सुधार संभव होगा। धर्मांतरण के सिवाय हमारे उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि साक्षात ईश्वर, जिसको मैं मानता नहीं लेकिन हिंदू मानते हैं, आकर मुझसे कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो, तो भी मैं इस नरक रूपी हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बाबा साहेब की इस गुरु गंभीर घोषणा का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा। सभी धर्मों के धर्मकारियों की नजरें बाबा साहेब पर लग गई। इस घोषणा के बाद 1936 के प्रस्तावित जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के पंजाब में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने की प्रार्थना को अनिश्चित होते हुए भी मंडल के पदाधिकारियों, विशेषकर मंडल के महामंत्री स्वर्गीय श्री संतराम बीए के अनुरोध पर स्वीकार किया गया था।
अपने अध्यक्षता लिखित भाषण में भी उन्होंने अपने पूर्वोक्त कथन को पुनः दोहराया था। इस पर मंडल के पदाधिकारियों ने लिखे और छपे हुए भाषण में संशोधन करने और उस अंश को निकाल देने के लिए बाबा साहेब से अनुरोध किया। काफी पत्राचार हुआ, लेकिन बाबा साहेब ने संशोधन का विरोध करते हुए दृढ़तापूर्वक लिख दिया कि भाषण का कोई अंश तो क्या कोई काम या विराम तक नहीं बदला या हटाया जा सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि जाति पाति तोड़क मंडल ने उनके पदाधिकारियों ने अपना वार्षिक अधिवेशन ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। लेकिन भाषण पूर्व ही छप चुका था, इसलिए बाबा साहेब ने उसे इनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति विच्छेद के नाम से जनता के लिए प्रकाशित कर दिया। उस भाषण का लंगडासा प्रतिवाद गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र के द्वारा किया। इस प्रतिवाद का सतर्क उत्तर देते हुए बाबा साहेब को अपने उस भाषण का दूसरा संस्करण ही छपवाना पड़ा, क्योंकि पहला संस्करण तब तक हाथों हाथ बिक चुका था। अपने उस सार्थक और व्यंजन भाषण या इनहेलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहेब ने न केवल अपनी प्रतिज्ञात्मक घोषणा को दोहराया था, बल्कि साफ कहते हुए लिखा था कि वो अपने उस भाषण को केवल हिंदुओं की भलाई और असमृद्ध के सुधार के लिए सुझाव देने को राजी हुए थे। उन्होंने उसमें ये महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि यदि हिंदू धर्म को व्यापक और सर्वमान्य होना चाहिए तो पूरे हित और पुजारी के संबंध में अलग अधिनियम एक्ट या कानून बनाना चाहिए। इस पद को नियमित करके पुरोहित और पुजारियों को योग्यता कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति वर्ण का विचार किए इस सामाजिक और धार्मिक सम्माननीय पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। नियुक्ति के पहले या पीछे एक निश्चित निर्धारित समय तक इस पद के योग्य व्यक्तियों का प्रशिक्षण होना आवश्यक था। तभी किसी व्यक्ति के पद के अभ्यर्थियों को पुरोहित या पुजारी बनाया जाना चाहिए। किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को ही इन पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक घोषणा से हिंदू ब्राह्मणवाद छटपटाता हुआ रह गया। एक सनसनी फैल गई। ब्राह्मणवाद के अनुयायी घबरा गए। कोई प्रकार के सुधारों की घोषणाएं की गई। जाति पाति के आधार पर छुआछूत न करने के ऐलान किए गए, लेकिन कोढ़ियों के भांति थोड़े समय के बाद अपने कोढ़ के यानी जाति पाति के गुण गाने के लगे। उधर बाबा साहेब की धर्मांतरण की घोषणा हमारे लोगों की ध्येय धारणा बन गई। इसलिए उन्होंने अपनी विशाल जनता से धर्मांतरण घोषणा पर विचार करने और उसके अनुसार निर्णय के लिए आह्वान किया। हमारे लोगों ने अपने मार्गदाता और दाता की बात पर गंभीरतापूर्वक विचार मंथन किया। ये पहला अवसर था जबकि बाबा साहेब ने एक लोकतांत्रिक पद्धति से जनता को आह्वान किया था। उन्होंने सबको राय मांगी थी कि कौन सा और किस धर्म को अपनाया जाए। इस लोक आह्वान का प्रभाव सभी धर्मावलंबियों पर पड़ा। संसार के सभी भागों से धर्म गुरुओं और धर्म पदाधिकारियों की प्रार्थनाएं उनके पास आने लगी। ईसाई पदाधिकारियों ने लिखा कि अगर अछूत सब के सब ईसाई बन गए तो भारत के दलितों में उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, जहां पर उनको निःशुल्क शिक्षा ही नहीं दी जाएगी बल्कि और सभी प्रकार की व्यवस्था भी की जाएगी। मोहल्लों और गांवों में प्राइमरी स्कूलों के जाल बिछा दिए जाएंगे। हर तालुका यानी तहसील में एक या अथवा अनेक हाई स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस्लाम के मानने वाले ने लिखा कि उनका धर्म एक खुदा और समतामय भाईचारे पर आधारित है। इसमें छुआछूत और असमानता नहीं है। अगर अछूत सभी मुसलमान हो जाएंगे तो हर गांव और मोहल्लों में मस्जिद और मक्का शिक्षा के लिए स्कूल होंगे। इस्लाम कॉलेज और स्कूलों में उनके बच्चे भली भांति पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे। यहाँ तक कि निजाम हैदराबाद का राजदूत स्वयं निजाम साहब का पत्र लेकर बाबा साहेब के पास आया। निजाम ने ये लिखते हुए कि हमारे लोग जितने भी इस्लाम धर्म अपनाएंगे बाबा साहेब के प्रति व्यक्ति के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए भेंट में दिए जाएंगे।
दूसरी सुविधाएं भी अलग से दी जाएगी। बाबा साहेब को उसने मिलने के लिए निमंत्रित किया था। बाबा साहेब कुछ अजमाने के लिए अपने साथियों के साथ हैदराबाद गए। महल के खास तलाश में अपने एक आदमी को पानी पीने भेजा। तालाब के रख रखाव ने उनकी वेशभूषा से पहचान कर उसे पानी पीने नहीं दिया। तब बाबा साहेब निजाम के पास पहुंचे। पहले उन्होंने अपने आने का अर्थ बताया, फिर निजाम हैदराबाद से बातें की। जैसे ही निजाम ने अपने खत में लिखी बात अपनी रुपए वाली बात की और इशारा किया, बाबा साहेब ने बात काटते हुए कहा, मैं अपने लोगों को बेचने वाला नहीं, मैं उन्हें बचाने वाला हूँ। अर्थात मैं उनका बेचने वाला नहीं बल्कि उनका रक्षक हूँ। और वो गुस्से में ही वापिस चले गए। सिख धर्मावलंबी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी उपयुक्त प्रकार के प्रलोभन दिए थे। तत्कालीन महाराजा पटियाला ने उनको अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने के संबंध में लिखा। यदि वो अपने समाज बांधवों के साथ सिख धर्म को अंगीकार कर लें। आर्य समाज के बड़े प्रचारक नेताओं ने भी बाबा साहेब तक दौड़ लगाई और कहा कि उनका आर्य धर्म वन व्यवस्था को गुण कर्म के आधार पर मानता है, जाति पाति को वो जन्म से नहीं मानते। स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश की दुहाई दी गई। सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में हमारे ज्ञानदाता की घोषणा की चर्चा थी। लाहौर के तत्कालीन समाचार पत्रों ने लिखा कि अब जबकि अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिल गए तो उनके प्रतिनिधि विधानसभाओं में पहुंचेंगे ही। गांधी जी ने उनके वर्ग का नाम भी हरिजन करके बदल दिया। उनकी उन्नति के लिए सेठ बिड़ला को अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ को भी बना दिया, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में किंग्सवे कैंप में स्थापित हो गया। और बजाय और डालमिया जैसे सेठों का संरक्षण संघ को मिल गया। तब अछूतों के द्वारा धर्म परिवर्तन का प्रयत्न करना हिंदू धर्म के साथ ज्यादती थी। यदि उनको धर्म परिवर्तन के नाम पर परिवर्तन ही करना जरूरी था तो उनको आर्य समाजी बन जाना ही उपयुक्त होता। बाबा साहेब को इस मार्मिक घोषणा से गांधी जी भी बहुत चिंतित हुए थे। उनको अपने अनशन का प्रभाव धूमिल होता नजर आ रहा था। लेकिन गांधी जी इस नई समस्या के संबंध में चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। जाति पाति के रक्षा और अछूतों को गुमराह करने के लिए सारे भारत में घूम घूम कर मंदिरों को खुलवाने, सार्वजनिक कुओं और तालाबों को अछूतों के लिए मुक्त किए जाने के लिए प्रचार करने के और हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए अच्छे खासे प्रयत्न किए। उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए हरिजन साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। आर्य समाजी नेता महाशय कृष्ण स्वर्गीय और स्वयं खुशहाल चंद ने अपने पत्रों प्रताप और मिलाप में संपादकीय लिखे और बताया कि सारा हिंदू सनातनी और वैदिक धर्मावलंबी अपने पुरखों और पिछले लोगों के द्वारा अछूतों के साथ किए गए अमानवीय कर्मों के किए जाने पर पछता रहा था। आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे जैसी उक्तियों की दुहाई दी गई। स्वर्गीय ठाकर बप्पा जो बिड़ला के बाद हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष हुए थे, उन्होंने भी कहा कि सभी हरिजन केवल संघ को समर्थन दे, आने वाले थोड़े ही वर्षों में अछूतपन दूर हो जाएगा। अब इस हरिजन सेवक संघ को समाप्त करने का विचार हो रहा है, क्योंकि इस संस्था में केवल अछूतों, उनके नौजवान और बच्चों को सदा ही अछूत बने रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और अब भी नामचारे के लिए वैसा ही आदर, सफाई करने, चमड़ा रंगने, चमड़े की वस्तु बनाने, बढ़ई और जुलाहे का काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके कार्यकर्ताओं को ही कहना था कि बाबू गांधी जी और ठक्कर बप्पा ने अछूतपन दूर करने के लिए प्रयास इसी अपने संघ के द्वारा किए गए थे। उनका परिणाम न कुछ के रूप में उनके सामने था। उन्होंने 5 दशकों में अछूतपन मिटाने की जो घोषणा की थी, वो आज लगभग 6 दशकों के बाद भी टाए टाए फीसी नजर आती है। वास्तव में देखा जाए तो इस संस्था की स्थापना हमारे लोगों के उद्धार के लिए नहीं की गई थी, बल्कि गांधी जी ने केवल अपने मन को समझाने, अछूतपन को
प्रचार मात्र के रूप में दूर करने, अपना अछूतपन उद्धारक के रूप में नाम कमाने और अपने ही कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को रोजी रोटी पर लगाने के लिए ही की थी। क्योंकि जब भी हरिजन गांधी जी और गांधीवाद को ही मानने वाले कार्यकर्ता ने संघ की कार्यकारिणी में लिए जाने की बात की तो गांधी जी ने ये कहकर कि ये अछूतपन हिंदुओं का पाप है, इसका वो ही प्रायश्चित करेंगे, ऐसा कहकर टाल दिया। ये संस्था हिंदू जाति पाति को सुरक्षित करने और बाबा साहेब के सत प्रयत्नों को पानी फेरने के लिए ही बनाई गई थी। इसके संस्थापकों में सच्चाई का अभाव था, उनके मन अपवित्र थे। इसलिए आज 50 वर्षों के बाद इस संस्था का जनाजा निकलने की नौबत आ गई। शायद इसके कार्यकर्ता इसको इस हालत पर दो आंसू बहा रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं। बाबा साहेब की भविष्यवाणी सच हुई। उन्होंने गांधी जी को जवाब देते हुए लिखा था कि हरिजन सेवक संस्था की स्थापना केवल उनके रचनात्मक कार्यों के संबंध में हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए एक सुनियोजित चाल है। स्वर्गीय बाबू जुगल किशोर बिटला ने आर्य धर्म संघ की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा पढ़े लिखे अछूतों में जनेऊ बांटे जाते थे। किसी को खत्री बनाया जाता था तो किसी को बनिया ब्राह्मण बनाने का भी प्रमाण पत्र दिया जाता था। जिन्हें ये प्रमाण पत्र मिले वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगे। गांधी जी की भक्ति से ओतप्रोत होकर भारत में चारों ओर गांधीवाद का प्रचार करने लगे। गांधी जी के आंदोलन में हमारे उद्धार के लिए कोई कार्य किया गया या नहीं, इसका प्रश्न नहीं, बल्कि इतना जरूर हुआ कि गांधी एंड कंपनी की फैक्ट्री में धड़ाधड़ हरिजन नेता तैयार किए गए। युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किताब के लेखक सन 1933 में ब्रह्म महाविद्यालय लाहौर से स्नातक होकर बाहर निकला था। उस समय कई हरिजन नेताओं का निर्माण इसी गांधी फैक्ट्री में हुआ था। उनमें पृथ्वी सिंह आजाद, मोहनलाल यात्री, भगत उम्मीदचंद आदि थे। वो ऐसे नेता थे जो बाबा साहेब के संघर्ष और रचनात्मक कार्यों की आलोचना करके अपना पेट पालते थे। बाबा साहेब के विरुद्ध वक्तव्य देने पर उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। इसके कारण बाद में उन्हें एमएलए भी बनाया गया। लेकिन उनके द्वारा इतना कुछ किए जाने पर भी जब बाबा साहेब की मान्यता और उनके संघर्ष की बाढ़ नहीं रुक सकी तो उन तीर्थ नेताओं को मिटा भी दिया गया। उन्हें खद्दर का कुर्ता पैजामा गद्दी खद्दर भंडार से दिलवाकर उनका एक कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया कि वो घूम घूम कर यही प्रचार करें कि केवल गांधी जी ही दलितों के एकमात्र उद्धारकर्ता थे। साथ ही उन्हीं से ये प्रचार भी कराया गया कि आदर्श भंगी का काम, जूते बनाने का काम, चमड़े की रंगाई का काम, सुअर पालने का काम, अपनी कड़ी मेहनत की एवज में भीख सी मांगने का काम और ब्राह्मण बनियों की जूठन उठाने या उसको खाने का काम दलितों के वंशानुगत पैतृक काम थे। इसलिए उन्हें यही काम करने चाहिए। सभी दलित बाबा साहेब को अपना शत्रु समझे, उनको देशद्रोही माने। उन्हें हिंदू धर्म जो दलितों का अपना धर्म है उसके विरोध में माने। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, लेकिन ऐसे निंदात्मक प्रचार का हमारे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे सरल हृदय बुजुर्ग ये भली भांति जान गए थे कि उनके मार्गदाता का ही सुपथ एक ऐसा मार्ग है जो सीधा और सच्चा है। उस पर चलकर ही दलितों की धार्मिक, सामाजिक और मानसिक दास्ता से मुक्ति हो सकती है। बाबा साहेब के उद्गार विचार गांधी, मालवीय, नेहरू एंड कंपनी की कपट चालों का पर्दाफाश होने वाले थे। उनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हरिजन नेताओं को रटाया गया प्रचार भी हमारे लोगों को विचलित ही नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने अपने स्वाभिमान को टुकड़ों में बेच दिया था। बाबा साहेब की सच्चाई का ऐसा प्रभाव था कि तथाकथित हरिजन नेता और हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता और प्रशिक्षार्थी भी जब अपनी गलियों में जाते तो उनके द्वारा भी सच्चाई का ही प्रचार किया जाता था। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहेब के साहस
दृढ़ता और वीरता का गुणगान अवश्य करता था और करते हैं। बाबा साहेब के विरुद्ध चली गई सभी चालों जब असफल हो गई और उनकी कीर्ति पताका ऊंची से और ऊंची होकर फहराने लगी तो पूना के एक कुछ ब्राह्मणों ने अत्यंत नीची और घृणित चाल चलने का विचार किया। उन पूना के कुछ ब्राह्मणवादियों ने षड्यंत्र रचा कि किसी प्रकार बाबा साहेब के घर में घात लगाकर उनके भोजन में विष मिलाया जाए। उस षड्यंत्र को कीर्ति कोटि के शंकराचार्य ने तैयार किया था। सावरकर के भाई को भोजन में विष मिलाने का कार्य सौंपा गया था। उसके बदले में उसे 500 रुपए देने का वादा भी किया गया था, लेकिन समय पर उस ब्राह्मण हत्यारे को रुपया नहीं मिला, इसलिए वो षड्यंत्र असफल रहा। पूना के उस षड्यंत्र का भान हमारे लोगों को पूना में ही हो गया था। उन्होंने जाधव बुआ के पास बंबई में ये समाचार पहुंचाया। उसी बीच में 27 मई 1935 को हमारी सबकी माता बाबा साहेब के परम स्वाधी पत्नी पावन पुत्र शीलवती रमाबाई का देहांत हो गया। बाबा साहेब अकेले रह गए। तब माता जी के भाई श्री शंकर मामा को सावधान किया गया कि वो सदा ही बाबा साहेब के भोजन की स्वयं व्यवस्था करें। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि बाबा साहेब को जब भी भोजन दिया जाए उसकी जांच करके दिया जाए। घर में किसी अन्य व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए न रखा जाए। इस पर घर के सभी लोग सतर्क और सावधान हो गए। घर में भूल कर भी कोई रसोईया नहीं रखा गया। भोजन का सारा काम श्री शंकर मामा की चौकसी में घर के लोगों को ही द्वारा किया जाने लगा। इस प्रकार हमारे बुजुर्गों की सावधानी और जागरूकता के कारण हमारे परम हित रक्षक मार्गदाता को ब्राह्मणी कुचक्र से बचाकर रखा गया था। पूजनीय जाधव बुआ जी, दादा साहेब गायकवाड़ और B.H. बराले तथा अन्य तत्कालीन सतर्क नेता और कार्यकर्ता गण जिन्होंने उस समय सावधानी और चौकसी बरती, उनके प्रति हमारी आने वाली संतानियां सदा नतमस्तक रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकर वादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।